एनो, एनसी एंड कॉमन। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में बिल्कुल नए हैं तो आपको ये शब्द बहुत सुनाई दे रहे होंगे, एनो कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट, कॉमन कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा। दोस्तों आपने आपके इंडस्ट्री के अंदर कुछ पुश बटन देखे होंगे। पुश बटन दोस्तों जो होते हैं वो पुश बटन ऊपर से आप उसको प्रेस करते हैं, पर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर दोस्तों जैसे ही आप उस पुश बटन को प्रेस करते हो तो कुछ इस तरह का कॉन्टैक्ट होता है, और जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करते हो तो अंदर जाके ये दबता है। ठीक है, तो ये पॉइंट दबने से क्या होता है वो चीज़ आज मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। तो दोस्तों 3 पॉइंट होते हैं, एक होता है एनो और एक एनसी। पहले इन दोनों के ऊपर बात करेंगे, उससे ही जुड़ के बनता है कॉमन पॉइंट। तो दोस्तों बाद में उस पॉइंट के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एनो कॉन्टैक्ट एंड एनसी कॉन्टैक्ट आखिर क्या होते हैं। तो दोस्तों जो एनो पुश बटन आपने आपकी इंडस्ट्री में देखे होंगे जो कि स्टार्ट करने के पुश बटन होते हैं, ठीक है, स्टार्ट करने के पुश बटन जिसको बोलते हैं वो होते हैं एनो पुश बटन। ठीक है, तो दोस्तों जो एनो होते हैं आपने देखे होंगे अधिकतर जो एनो पुश बटन होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही हम उस ग्रीन पुश बटन को दबाते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ चीज स्टार्ट होती है। तो जो पॉइंट होता है ना दोस्तों ग्रीन वाला, ये होता है दोस्तों एनो कॉन्टैक्ट। तो अब ये एनो कॉन्टैक्ट क्या होता है वो मैं आपको सबसे पहले क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए भी आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्लियर करता हूँ, जैसे आपने ये एनो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना जैसे मैं पुश बटन को दबाऊंगा तो ये चीज अंदर जाके ये दबेगी, जैसे मैं ऊपर से दबाऊंगा तो अंदर जाके ये पॉइंट दबेगा। तो ये पॉइंट दबने से क्या होगा, इसके अंदर दोस्तों देखो यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट होता है, इस दो कॉन्टैक्ट के अंदर हम दो वायर जोड़ देते हैं। तो दोस्तों देखो जैसे ये एक फेस वायर है, इस फेस वायर को मैंने एक इस कांटेक्ट में जोड़ दिया, ठीक है, इस कांटेक्ट में जोड़ दिया और दूसरे कांटेक्ट से मैंने एक और वायर निकाल दिया। तो दोस्तों ये एनो पुश बटन होता है ना, वो एनो पुश बटन कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए, अब जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ ऊपर से तो क्या होगा, मेरा जो फेस वायर है वो भी यहाँ तक ही पहुँच रहा है, क्योंकि ये एनो कॉन्टेक्ट है। एनो का मतलब होता है दोस्तों सबसे पहले नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन रहता है। तो अभी जैसे नॉर्मल कंडीशन है, मैंने इसको कोई प्रेस नहीं कर रखा, तो अभी क्या है ये ओपन है, मतलब इधर का जो सप्लाई है वो मेरी इधर नहीं पहुंच पा रही है, ये ऊपर है। पर जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ यानी अब ये नॉर्मल कंडीशन नहीं रहेगी, तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये जो पॉइंट है ना, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये जो पॉइंट है ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे टच हो जाएगा और मेरी सप्लाई यहाँ वाली यहाँ मिलने लग जाएगा मुझे फेस। तो दोस्तों यानी एनो को जैसे ही मैं दबाता हूँ नॉर्मली ओपन को तो मेरे जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एनसी क्या होता है। तो एनसी के अंदर जो आपने पुश बटन देखे होंगे, वो एनसी के अंदर जो पुश बटन होता है दोस्तों वो होते हैं रेड कलर के, अधिकांश जगह जो होते हैं वो रेड कलर के बटन होते हैं। पर आप कलर के ऊपर मत जाइए, इसकी वर्किंग क्या होती है उसके अंदर भी कुछ इस तरीके का कॉन्टेक्ट होता है। और यहाँ पे वैसे आपको एक सिंबल भी मिलेगा, इस सिंबल से भी आप देख सकते हैं कि आखिर एनओ क्या है और एनसी क्या है। देखिए दोस्तों जैसे अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सिंबल बना हुआ, वो सिंबल भी बना देता हूँ। तो वो सिंबल कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है, और इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एनो। तो दोस्तों सिंबल बना हुआ कुछ इस तरीके का बना हुआ है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों कॉन्टैक्ट में मैं इधर फेस जोड़ूँ या इधर फेस जोड़ूँ, कहीं पे भी जोड़ सकता हूँ। जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो वो दूसरे में मेरे को रिटर्न में सप्लाई मिल जाएगी। अब दोस्तों जैसे इधर मैंने फेस जोड़ दिया, आप मानिए चलो इधर फेस जोड़ दिया, तो कहीं पर ही फेस जोड़ दिया, तो जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा ऊपर से यानी पुश करूंगा तो क्या होगा, ये इधर से डाउन हो जाएगा और ये इधर की सप्लाई इधर आ जाएगी, या फिर इधर मैंने दे रखी तो इधर की सप्लाई इधर मिल जाएगी, तो ये क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों जो एनसी पुश बटन जो होता है, जो ये होते हैं एनसी पुश, वो एनसी पुश बटन कुछ अपोजिट वर्क करते हैं, वो कुछ इस तरीके के होते हैं। अब दोस्तों देखिए जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा, जैसे मैंने इधर फेस दे रखा है तो मैंने दबा नहीं रखा, तो मेरी सप्लाई क्या होगी, जो मैंने इधर सप्लाई दे रखी है वो मेरी सप्लाई इधर से निकलती रहेगी, तो मेरा फेस इधर से इधर मिलता रहेगा। पर जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा एनसी वाले का जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके का बना होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बना होगा। तो जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा तो मेरी जो सप्लाई यहाँ पे मिल रही थी, क्योंकि ये कंटिन्यू जाती रहेगी, ये भिड़ा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो ये क्या डाउन हो जाएगा, और डाउन होने की कंडीशन में मेरा जो फेस यहाँ पे जा रहा था वो यहीं पे रुक जाएगा और मेरी सप्लाई यहाँ पे जाना रुक जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझा देता हूँ कि एनओ, एनसी और कॉमन आखिर क्या होता है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक बल्ब बना देता हूँ, ठीक है, ये बल्ब जो है 220 वोल्टेज का मान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम मानते हैं एक एनो पुश बटन। आखिर एनो पुश बटन किस तरीके से कनेक्ट होता है, तो दोस्तों देखिए जैसे मैंने इधर फेस दे रखा है, इधर मैंने फेस सप्लाई दे रखी है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके इधर जो दो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट में एक मैं फेस ला के जोड़ दूंगा और दूसरे कॉन्टैक्ट का वायर ले जाके मैं इधर एक बल्ब में जोड़ दूंगा। ठीक है, और मैंने इस बल्ब को न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। ठीक है, 220 वोल्टेज देना है तो मेरे को एक सिंगल फेस देना है, तो मैंने एक फेस इधर से दूंगा। अब जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा, जैसे इस पुश बटन को दबाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरी सप्लाई यहाँ की जाने वाली इधर निकल जाएगी, जैसे ये दबेगा ये डाउन होगा, और डाउन होने की कंडीशन में मेरी सप्लाई यहाँ से इधर आके और मेरा ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी कंडीशन देखते हैं कि एनसी पुश बटन में क्या होगा। तो दोस्तों एनसी पुश बटन मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके का सिंबल होता है और इस तरीके की वर्किंग होती है। तो एनसी पुश बटन के अंदर भी मैं यहाँ पे एक बल्ब बना देता हूँ,
ये एनसी पुश बटन, और ये बल्ब भी हमारा 220 वोल्टेज का ही है, मतलब सिंगल फेज का है, तो मैंने इसके अंदर न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। अब दोस्तों जो एनसी पुश बटन है, एनसी पुश बटन के अंदर क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा, जैसे अभी मेरा फेस इधर दे रखा है, वो मेरा फेस इस कॉन्टैक्ट में जोड़ रखा है, या आप इसको एनसी मानिए। अब मैंने इसको इधर जोड़ रखा है और मेरी सप्लाई कंटिन्यू इधर से निकल रही है, तो इधर से निकलती रहेगी कंटिन्यू, क्योंकि ये अभी शॉर्ट है, तो यहाँ से निकलने कंडीशन में मेरा बल्ब ग्लो होता रहेगा बंद पोजीशन में। और जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट जो है वो नीचे आ जाएगा और मेरी सप्लाई यहीं के यहीं रुक जाएगी, और मेरा बल्ब जो है बल्ब ऑफ हो जाएगा, यानी उल्टा बिहेव करता है। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों एक कॉमन पॉइंट। आखिर ये कॉमन पॉइंट क्या है? तो दोस्तों कॉमन पॉइंट एक बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा अगर टाइमर वगैरह में ही उपयोग में लिया जाता है। तो कॉमन पॉइंट में क्या होता है दोस्तों, एक पॉइंट होता है जिसके अंदर फेस वाई ले जाते हैं और उस कॉमन पॉइंट में जोड़ देते हैं, और कॉमन पॉइंट से क्या दो पॉइंट निकल रहे होते हैं, एक एनओ और एक एनसी कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया ये एनओ कॉन्टैक्ट और ये एनसी कॉन्टैक्ट। अब जैसे ये जो कॉमन पॉइंट जो होता है ना, ये है कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट, अब ये कॉमन पॉइंट कंटिन्यू एनसी से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे आपको पता है कि एनसी से जुड़ा हुआ रहता है पॉइंट हमेशा, एनसी जो होता है, एनसी मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्लोज, तो ये कॉमन पॉइंट भी नॉर्मल कंडीशन में क्लोज से जुड़ा रहेगा। और जैसे मैं यहाँ पे एक बल्ब जोड़ देता हूँ, जैसे आपको समझने के लिए ज़्यादा आसान रहेगा, ये बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी एक एनओ से भी बल्ब जोड़ देता हूँ, ठीक है, और मैंने दोनों बल्ब को एक न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। ठीक है, ये न्यूट्रल दोनों को डायरेक्ट दे दिया। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे मैंने इधर फेज दे रखा है, तो ये कॉमन पॉइंट से एनसी के अंदर सप्लाई जाती रहेगी। अब जैसे ये कॉमन पॉइंट क्या टाइमर का मान लेते हैं हम, एक टाइमर है, उस टाइमर के अंदर कॉमन एनसी पॉइंट है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, जैसे मैंने टाइम सेट कर रखा है 20 सेकंड का, और 20 सेकंड तक क्या मेरी सप्लाई एनसी से कंटिन्यू जाती रहेगी। पर 20 सेकंड के बाद क्या होगा, ये मेरी सप्लाई जो है एनसी से जा रही है ना, एनसी में जाना रुक जाएगी और ये सप्लाई एनओ में जाने लग जाएगी, और मेरा एनओ का ये वाला बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। दोस्तों ये वीडियो एनओ एनसी कॉमन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर था कि आखिर कैसे वर्किंग करता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हमारे जो ड्राइंग में भी होता है और हमारे इलेक्ट्रिकल की एक पहली सीढ़ी यही है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपके फिर भी कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति रह गए हैं, या फिर आपके इलेक्ट्रिकल से जुड़े हैं और आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में नए आए हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, ताकि मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।